ऑलराइट, सो आज हम इंटरफेस करेंगे IR रिमोट एंड रिसीवर को ESP8266 नोड MCU बोर्ड के साथ एंड रिमोट यूज़ करके हम 3 LEDs कंट्रोल करेंगे। सो मेरे पास है ये रिमोट एंड रिसीवर। बात करें रिमोट की तो इस रिमोट पे 21 डिफरेंट कीज देखने को मिल जाता है जो कि डिफरेंट हेक्स कोड को जनरेट करते हैं जब भी आप किसी भी एक बटन प्रेस करते हो। एंड हेक्स कोड को रिसीव करने के लिए हमारे पास है ये रिसीवर को हम कनेक्ट करेंगे ESP8266 नोड MCU बोर्ड के साथ। एंड रिसीवर पे 3 पिन्स देखने को मिलता है जो कि है ग्राउंड, VCC एंड सिग्नल पिन। सो रिसीवर पे जो राइट पिन है वो है VCC पिन, लेफ्ट पिन है सिग्नल पिन एंड मिडिल पिन है ग्राउंड पिन। सो कुछ इस तरीके से ब्रेडबोर्ड पे ESP8266 नोड MCU बोर्ड के साथ रिसीवर को कनेक्ट कर दिया है। इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा वायरिंग करना नहीं पड़ा। सो अभी चलते हैं Arduino IDE पे एंड प्रोग्राम करते हैं इस नोड MCU बोर्ड को एंड रिमोट को रीड करने की ट्राई करते हैं। एंड उसके बाद हम LEDs भी कंट्रोल करेंगे रिमोट के साथ। सो IR रिमोट सिग्नल्स को रिसीव करने का कोड बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी इंक्लूड करना है IR remote.hpp एंड इस लाइब्रेरी को आप लाइब्रेरी मैनेजर से इंस्टॉल कर सकते हो। IR रिमोट सर्च करना है लाइब्रेरी मैनेजर पे एंड फर्स्ट रिजल्ट पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। सिंपली उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। एंड एक कॉन्स्ट ले रखा है IR रिसीवर पिन नाम से। D5 पे मैंने IR रिसीवर को कनेक्ट कर रखा है एंड वॉइड सेटअप पे सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर दिया है। बॉट रेट रखा है 115200। देन उसके बाद IR रिसीवर को भी इनिशियलाइज कर दिया है IR receiver.begin। देन हमें ये 2 पैरामीटर पास करना पड़ता है, एक है IR रिसीवर पिन और एक है enable LED फीडबैक। सो ये 2 पैरामीटर पास करना है। एंड उसके बाद चलते हैं वॉइड लूप पे। वॉइड लूप पे एक इफ कंडीशन ले रखा है, इफ IR receiver.decode। सो अगर कोई वैलिड सिग्नल हमें मिल जाता है तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। कंडीशन के अंदर एक अनसाइंड लॉन्ग इंट ले रखा है decode नाम से। तो बेसिकली एक वेरिएबल ले रखा है decode नाम से एंड इस पे जो भी रिसीव्ड सिग्नल आएगा उस सिग्नल को रीड करके इस डिकोड वेरिएबल पे असाइन कर दिया है। एंड देन उसके बाद सीरियल मॉनिटर पे डिकोड वेरिएबल को प्रिंट करा रखा है हेक्स पे कन्वर्ट करके। एंड एट लास्ट IR receiver.resume। सो ये रिसीवर को रिज्यूम करता है नेक्स्ट सिग्नल को रिसीव करने के लिए। सो अब इस कोड को कर देते हैं अपलोड। COM9 पे मेरा ESP8266 नोड MCU बोर्ड कनेक्टेड है। सो इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। सो कोड अपलोड हो गया है एंड सीरियल मॉनिटर को भी ओपन कर रखा है। अभी अगर मैं रिमोट का कोई भी बटन दबाता हूँ तो मुझे सीरियल मॉनिटर पे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ आप देख सकते हो 1 की को प्रेस करने के बाद मुझे सीरियल मॉनिटर पे सिग्नल मिला A, 2 को प्रेस करने के बाद मिल रहा है 1B। इस तरीके से मैं अगर 3 को प्रेस करता हूँ तो 1F एंड सो ऑन। 4 पे मुझे C मिल रहा है, 5 पे D, देन 6 पे E मिल रहा है एंड 9 पे देखते हैं एंड 9 पे मिल रहा है 19। सो इस तरीके से डिफरेंट कीज़ के लिए डिफरेंट हेक्स कोड हमें मिलेगा। इस रिमोट पे 21 डिफरेंट कीज़ है एंड हर एक कीज़ के लिए डिफरेंट हेक्स कोड हमें सीरियल मॉनिटर पे मिल जाएगा। एंड ऐसा नहीं आपको यही रिमोट यूज़ करना है, आप घर में पड़ा हुआ कोई भी पुराना टीवी का रिमोट या फिर कोई भी रिमोट आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको एक रिसीवर चाहिए होगा सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एंड उसको इस तरीके से रीड करने के लिए। सो कुछ इस तरीके से अभी हमें रिजल्ट मिल रहा है एंड इन रिजल्ट के बेस पे हम इस पे कंडीशन लगा सकते हैं एंड कंडीशन लगा के हम LEDs कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई भी अदर टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। सो अभी हम लोगों ने देखा कैसे हमें IR रिमोट सिग्नल्स को रिसीव करके हमें उसको हेक्स पे कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली कैसे हमें IR रिमोट सिग्नल्स को रीड करना है। सो उस कोड को अभी मैंने मॉडिफाई कर दिया है 3 LEDs को कंट्रोल करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तीनों LEDs के लिए 3 पिन डिफाइन कर रखा है, LED पिन 1, LED पिन 2 एंड LED पिन 3 जो कि D0, D1 एंड D3 पिन पे कनेक्ट रहेगा। देन वॉइस सेटअप के अंदर पिन मोड डिफाइन कर रखा है तीनों LEDs के लिए एंड इनसाइड लूप तीनों LEDs के लिए कंडीशन डिफाइन कर दिया है। सो इफ डिकोड डबल इक्वल टू 0xA तब हमें टॉगल करना है LED पिन 1 को एंड कंडीशन यहाँ पे 0xA इसलिए ले रखा है क्योंकि जब मैंने रिमोट पे 1 की को प्रेस किया था तब मुझे सीरियल मॉनिटर पे A मिल रहा था। सो इस कोड को अपलोड करने के बाद मैं रिमोट का जो की 1 है उसको प्रेस करके LED 1 को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। सिमिलरली सेकंड LED के लिए कंडीशन रखा है डिकोड डबल इक्वल टू 0x1B एंड 1B इसलिए ले रखा है क्योंकि मैं रिमोट की 2 के साथ LED 2 को कंट्रोल करना चाहता हूँ। एंड सेम उसी तरीके से थर्ड LED के लिए भी कंडीशन ले रखा है डिकोड डबल इक्वल टू 0x1F एंड 1x हमें मिल रहा था 3 की प्रेस करने पे। सो अभी इस कोड को अपलोड करने के बाद रिमोट की 1, 2 एंड 3 के साथ ESP8266 नोड MCU बोर्ड पे कनेक्टेड LED 1, 2, 3 को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो कोड अपलोड करने के बाद मुझे एक इशू मिला और इशू ये है कि जब भी हम रिमोट का कोई भी बटन दबाते हैं तब एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल सिग्नल्स रिमोट रिसीवर को सेंड करता है और उस वजह से प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाता है एंड LEDs को एफिशिएंटली ऑन या फिर ऑफ नहीं कर पाता है। एंड उस इशू को काउंटर करते हुए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है एंड जो LED टॉगल करने का कोड है वो इस कंडीशन के अंदर रहेगा।
टॉप पे मैंने तो वेरिएबल बना लिया है एक लास्ट सिग्नल टाइम जिसका इनिशियल रखा है 0 एंड नेक्स्ट जो वेरिएबल बनाया है वो है सिग्नल इग्नोर इंटरवल एंड इसका वैल्यू रखा है 100 मिलीसेकंड एंड वॉइड लूप पे अगेन एक वेरिएबल बना लिया है करंट टाइम एंड मिलिस फंक्शन का यूज कर रखा है जो कि मिलीसेकंड काउंट करेगा एंड उसको करंट टाइम पे असाइन कर दिया है। कंडीशन के अंदर करंट टाइम माइनस लास्ट सिग्नल टाइम का इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने रखा था 0 ग्रेटर देन सिग्नल इग्नोर इंटरवल रखा था 100 ms करंट टाइम माइनस लास्ट सिग्नल टाइम ग्रेटर देन सिग्नल इग्नोर इंटरवल। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ये जो पीस ऑफ कोड है एलईडी टॉगल करने का वो रन होगा एंड एट लास्ट सिग्नल टाइम को करंट टाइम से अपडेट कर दिया है। सो अभी 100 मिलीसेकंड के अंदर अगर रिसीवर मल्टीपल सिग्नल्स रिसीव करता है तो वो काम नहीं करेगा, उसमें से एक ही सिग्नल को काउंट किया जाएगा एंड एलईडीज ऑन या फिर ऑफ कराएगा। सो अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड फाइनल रिजल्ट देखते हैं। कोड अपलोड करने के बाद अभी प्रोजेक्ट को फाइनल टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी तीनों एलईडी ऑफ है एंड आप देख सकते हो रिमोट को यूज करके मैं इजीली एलईडीज को ऑन या फिर ऑफ कर पा रहा हूँ एंड कंडीशन ऐड करने के बाद एलईडी ब्लिंक करने का जो इशू था वो भी फिक्स हो चुका है। अभी रिमोट यूज करके प्रॉपर्ली एलईडीज ऑन या फिर ऑफ हो रहा है। अभी अगर आपको रिमोट यूज करके एसी अप्लायंसेस को कंट्रोल करना है तो आप एलईडी की जगह पे रिले यूज कर सकते हो या फिर अगर आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर आईआर रिमोट यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो कर दो एक लाइक और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और अगर आप लोगों को मुझसे बात करना है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।